तक की कहानी, विचित्र वीर्य की मृत्यु, भीष्म का पिता बनने से इनकार और सत्यवती का वेद व्यास को बुलावा भेजना ताकि वो हस्तिनापुर का वंश आगे बढ़ा सकें। अपनी मां सत्यवती की इच्छा के अनुसार वेद व्यास अंबिका के पास पहुंचे, पर कमसिन रानी अपने डर को छिपा नहीं सकी और जब बदसूरत व्यास ने उन्हें गले से लगाया, उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। व्यास ने इस सच के बारे में सत्यवती को बताया। उन्होंने कहा कि अंबिका के डर की बदौलत उनसे जन्मा बच्चा अंधा पैदा होगा। सत्यवती परेशान हो गई। एक अंधा राजा भला किस काम का? अब जब व्यास अंबालिका से मिलने जाने वाले थे, सत्यवती ने छोटी रानी को चेतावनी दी कि वो हर हाल में अपनी आंखें खुली रखे। अंबालिका को जैसा कहा गया उसने वही किया, पर अंबालिका भी व्यास से कम डरी हुई नहीं थी। जब व्यास ने अंबालिका को बाहों में लिया, वो डर के मारे पीली पड़ गई। बाद में व्यास ने सत्यवती को बताया कि अंबालिका की संतान कमजोर पैदा होगी और उसका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहेगा। सत्यवती को गुस्सा आ गया। उन्होंने व्यास को फिर से अंबालिका के पास जाने को कहा। जब व्यास दोबारा अंबालिका के पास गए तो घबराई हुई अंबालिका ने अपनी जगह एक दासी को वहां भेज दिया। जब दासी ने व्यास से भेंट की तो उसके दिल या आंखों में कोई डर नहीं था। उसने जंगल में भ्रमण करने वाले बदसूरत ऋषि को स्वीकार किया। समय बीता और तीनों औरतों ने हस्तिनापुर के भविष्य को जन्म दिया। अंबिका ने धृतराष्ट्र को जन्म दिया, जो कि व्यास की कथनी अनुसार अंधे थे, पर वो शक्तिशाली और दयावान भी बने। अंबालिका ने पांडु को जन्म दिया, जो कुछ मुरझाए हुए और कमजोर थे, पर एक बड़े धनुर्धर थे और हस्तिनापुर के लोगों के भी प्रिय थे। दासी ने जन्म दिया विदुर नाम के एक बालक को, जो आगे चलकर सबसे समझदार और ज्ञानी व्यक्ति बने। विदुर को यम का अवतार भी कहा जाता है, जो सत्य और मृत्यु के देवता हैं। तीनों बालक पितामह भीष्म की छत्र छाया में बड़े हुए और राजनीति से लेकर युद्ध और शास्त्रों के बारे में सब कुछ सीखा। पर जब वो बढ़ रहे थे, एक अनकहा टकराव दोनों के बीच हमेशा रहा। भीष्म ने कभी इस बात पर गौर नहीं किया, पर विदुर ने ध्यान दिया। हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए अब कई उम्मीदवार थे।